कराची की मशहूर कराची हलीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको इसको चिकन से बनाना सिखा रही हूँ। वहाँ पे चिकन की भी होती है, बीफ की भी होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको बीफ से बना सकते हैं। ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें लिया हमने हलीम की गेहूँ, चने की दाल, जौ और चावल। ये देखें सारी चीज़ें हैं, एक साथ इसको हमने भिगो लिया है। अलग अलग आप इसको भिगो भी सकते हैं, एक साथ भी भिगो सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और एक साथ ही हम इसको पकाएंगे। ये देखें चावल है, गेहूँ है, चने की दाल है, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी ले ली हैं। एक साथ इसको हम बॉईल करेंगे। इतनी देर बॉईल करेंगे ताकि अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। इसको हम कवर करके ढक के पकाएंगे। बस इतनी देर इसको पकाएंगे अच्छे से, ये मैं पक जाए। देखें किसी ज़बरदस्त सी पक गई है। इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे, अलग रख लेंगे पीस के। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे और इसका हम बनाएंगे सालन। प्याज ली है मीडियम साइज़ की, इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल या घी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप घी में बनाएं तो घी में बना सकते हैं, ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप इसको ट्राई करिएगा। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि मसाला जले नहीं। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 3 टेबल स्पून, क्योंकि चटपटी मसालेदार बनेगी हलीम। इसके ऊपर से आप मसाला, चाट मसाला डालना चाहें तो डालें। धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हलीम के अंदर खूब मज़ेदार बनेगी, तो जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, नमक जाएगा। ज़रा मसाले को भून लेंगे हम, देर भूनेंगे ताकि मसाला भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। फिर हल्दी जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी। फिर इसके अंदर मैंने लिया है आधा किलो चेस्ट और आधा किलो लेग। इसकी जगह आप 1 किलो बीफ भी डाल सकते हैं और 1 किलो मटन भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चेस्ट और लेग का ये दोनों मिक्स करके ही बनाएंगे तो जब भी आपको अच्छा फ्लेवर आएगा हलीम का। अच्छी तरह इसको भूनना है, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो, इसी तरह इसकी अच्छी तरीके से भुनाई होगी। फिर हमने लिए हैं टमाटरों को पीस के इस तरीके से छान के डालना है छन्नी से। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, इसको डाल देंगे। फिर टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। मैंने आपके साथ एक और भी रेसिपी शेयर करी हुई है मटन की, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। वो बिल्कुल अलग डिफरेंट रेसिपी है, उसके अंदर कोई दही टमाटर नहीं है, बगैर दही टमाटर के वो हलीम है। आप देखें, चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। फिर इसके अंदर दही जाएगी 1 कप। एक साथ ही इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी टमाटर की और दही की। देखिए अच्छी तरीके से इसको आप भूनें ताकि दही का टमाटर का अपना कच्चापन दूर हो जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, चिकन गल गई है। अगर आप बीफ में या मटन में बनाएं तो इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डाल के पकाएंगे, वो देर में गलता है। क्योंकि हमारी चिकन गल गई है इसी के अंदर। अब इसको हम चिकन को अलग कर लेंगे, अलग रख लिया है चिकन को। और जो सालन बनाया है वो हमने जो हलीम की गेहूँ, चावल, चने की दाल पीस के रखी थी, उसके अंदर इसका सारा ग्रेवी सालन ऐड हो जाएगा और हमने चिकन को अलग रख लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अभी फ्लेम ऑफ है, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं करा है।
देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें, पानी डालें, इसके अंदर पानी जाएगा 1 से 1.5 कप। पानी डालना ज़रूरी है। इसके अंदर आप चिकन लेंगे, चिकन को एक ब्लेंडर में चॉपर में डाल के बस एक दफ़ा प्रेस करेंगे ताकि चिकन का बहुत ज़्यादा रेशा भी ना रहे और ज़्यादा पीसिएगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा रेशा नज़र आना चाहिए। इसी तरह ही आप बीफ का मटन का भी कर सकते हैं। ये डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने 1 से 2 कप पानी डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे, मीडियम फ्लेम है। अच्छी तरीके से इसको इतनी देर पकाना है ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से बबल्स आने लग जाएं, ये पकना स्टार्ट हो जाए। फिर इसका हम बघार बनाएंगे। प्याज लेंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी प्याज और तेल लेना चाहें, 2 कप तेल ले लें, 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको लाल कर लें और प्याज को अलग रख लेंगे, ऑयल को अलग रख लेंगे, इसके अंदर नहीं छोड़ेंगे। जब हम सर्व करेंगे तो उसके ऊपर से ऑयल डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, ये अलग रखनी है आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है प्याज का। बस इसको तेल को हम अलग रख लेंगे बाउल में। हलीम आपकी तैयार है। 25 से 30 मिनट ये हलीम पक्की है, लो फ्लेम पे गाढ़ी हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी रेशे वाली। अब इसको हम सर्व करेंगे बाउल के अंदर गरम गरम। इसको आप नान के साथ सर्व करें। इसके साथ आप अदरक, हरी मिर्चें, चाट मसाला, नींबू, लाल प्याज अलग से भी रखें। और ये जो हमने बघार बनाया था तेल का, ये इस वक्त पे जाएगा जिस बाउल के अंदर हम सर्व करेंगे। और डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे ताकि पूरी हलीम के अंदर मिक्स हो जाए ये। जब ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे, लाली हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर भी गार्निश के लिए, और नींबू रख देंगे। और आप अलग से भी इसके साथ सर्व करें ताकि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो अपने हिसाब से डाल सके। चाट मसाला ज़रूर सर्व करिएगा, ट्राई करिएगा।